नमस्कार मित्रों, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने वजन को बिना किसी दवा के कम कर सकते हैं, एकदम आसानी से। और वो भी दोस्तों 60 दिनों में 10 किलो वजन आपका आराम से कम हो जाएगा। लेकिन मित्रों, इसे आपको एक संकल्पबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ध्यान से ये वीडियो अंत तक सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद इसमें बताई गई जानकारी को आपको अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, इस पहले जानकारी को ध्यान से पूरा सुनिए। सुनने के बाद आप बैठ करके 10 मिनट उस पे मंथन करिए, चिंतन करिए, क्या वास्तव में इससे कम हो जाएगा? तो दोस्तों, आपकी आत्मा ज़रूर कहेगी कि हाँ, आप इन तरीकों से अपने वज़न को कम कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मोटापा आता क्यों है? मोटापा आने के कारण क्या हैं? जब आप कारण को समझ जाएँगे और उस कारण को हटा देंगे, तो दोस्तों मोटापा धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आप जल्दी मोटापा कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो बताए गए नियम हैं उनको आपको सही से फॉलो करना पड़ेगा। हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, सबसे पहले बीमारी होने के कारण को समझो। जब तक आप बीमारी होने के कारण को नहीं समझेंगे, तब तक आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए कारण समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कारण को आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आप उससे परेशान हैं। आप उसके बारे में खुद जानते हैं, आपकी कौन-सी गलत दिनचर्या है, जिसके कारण आपके शरीर में बीमारी आई है। तो चलिए मित्रों, हम प्रकाश डालते हैं पहले मोटापा आने के कारण को। दोस्तों, मोटापा कोई बीमारी नहीं है, यह लाइफ़स्टाइल बीमारी है। यह हमारे गलत दिनचर्या, गलत खान-पान, शरीर की एक्टिविटी ना होने के कारण होती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये खोजना है, आपका खाने का समय क्या है? दोस्तों, आज के समय में सबका खाने का समय 9 बजे से 12 बजे के बीच है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसे हटाना होगा, अपने खाने में बदलाव करना होगा। दूसरा है दोस्तों, या तो कभी-कभी किसी के शरीर के कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। सबके शरीर का हार्मोन्स एक बराबर नहीं होता है, तो हार्मोन्स बढ़ने के कारण भी मोटापा आता है। या दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चीनी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं, तो भी दोस्तों शरीर में मोटापा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। या आप गोश्त, मछली, वसा वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो गोश्त, मछली, वसा वाली चीज़ों को खाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों, आप बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं, तो हमें ज़्यादा बैठने वाला काम नहीं करना चाहिए। बीच-बीच में टहलना चाहिए, कुछ शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, जब ये मोटापा आता है, मोटापा आने से बहुत सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक तो दोस्तों हम स्मार्ट नहीं दिखते हैं, कपड़े पहनते हैं वो भी हमें पहनने में अच्छा नहीं लगता है, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों। अगर मोटापे के शिकार हो गए तो कोई भी कपड़ा हम पहनते अच्छा नहीं लगता। हाँ, बहुत ज़्यादा दुबला होना भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हम पतले रहेंगे तो भी दोस्तों कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो हमें एक अपनी फिट बॉडी रखना चाहिए, हमें एक फिट बॉडी रखना चाहिए। तो दोस्तों ये कारण है। दूसरा कारण है, जब मोटापा ज़्यादा हो जाएगा, मोटापा ज़्यादा होने के कारण ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैटी लीवर का होना, पेट में गैस का, एसिडिटी का बढ़ना, इस तरह-तरह की बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं। तो दोस्तों मोटापा बहुत ही खतरनाक है। तो मोटापा को अगर आप दूर करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। पहला परिवर्तन क्या है दोस्तों? अगर आप 60 दिन में 10 किलो कम करना चाहते हैं, 60 दिन में 10 किलो कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों अब हम जो बताने वाले हैं, इन नियमों को आपको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले मित्रों, आपको 60 दिन के लिए बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे पैकेट बंद, चाहे डिब्बा बंद, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, यानी आपके घर में जितनी चीजें बन सकती हैं उन्हीं चीजों को खाना है। बाहर की कोई भी चीज अलाउ नहीं है, चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हो। आपको बाहर की कोई चीज अलाउ नहीं है। इतने में आप समझ लीजिए, अगर हम एक नाम लेके बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं लेना है 60 दिन के लिए। ये पहला बदलाव आपको करना है, पहला बदलाव करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों आपको रात के खाने में करना है। आपको रात का खाना सूर्य डूबने के, सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले खाना है। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, जैसे गर्मी में 7 बजे सूर्यास्त होता है तो आपको 6 बजे खाना है। ठंडी में 5:30 बजे सूर्यास्त होता है तो आपको 4:30 बजे 4 बजे खाना खा लेना है। यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाना है। यह खाना कैसा होगा? इस खाने में दोस्तों आपकी 1 से 2 कटोरी सब्जी होगी। आप अपने फेवरेट अनुसार सब्जी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ रोटी होगी। रोटी किसकी होगी दोस्तों? चना और जौ बराबर मात्रा में लेना है, इसे पिसा लेना है, इसी की रोटी आपको लेना है। तो जौ और चने की आटे की रोटी आपको लेना है, 1 से 2 कटोरी सब्जी आपको लेना है। आप सब्जी अपने अनुसार ले सकते हैं। यही शाम को खाना है, वो भी आधे पेट। शाम को यही खाना है, वो भी आधा पेट खाना खाना है। जैसे अब आपने 6 बजे खाना खा लिया है, अगले दिन आपको कब खाना है? अगले दिन आपको 10 से 11 बजे के बीच खाना है। कब खाना है? 10 से 11 बजे के बीच खाना, उसके पहले नहीं खाना है। उसके पहले एक काढ़ा आपको पीना है, वो हम बाद में बताते हैं। तो दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच खाना है। अब 6 बजे आज शाम को आपने खाया है, अगले दिन 10 से 11 बजे जब खाना खाएंगे तो बीच में कितने घंटे का डिफरेंट मिला? 16 घंटे का। यानी कि आप रोज डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, उपवास की कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, इसका सबसे जबरदस्त बड़ा फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? हमारा शरीर अपने आप को, अपनी बीमारी को रिकवर करना शुरू कर देता है। ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा दोस्तों, जब हम डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं तो उपवास के कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप की साफ सफाई का काम करता है, अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है। हमारी आंतें, किडनी, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सब अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं। इसे छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको घर की सफाई करना हुआ, तो घर की सफाई करने के लिए आपको घर में से सारे सामान को निकालना पड़ेगा, तभी आप घर की सफाई कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप खाना बंद करते हैं, जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, 10 बजे तक ये खाना आपका पच गया, अब 12 घंटे तक आपके अंदर के सारे आर्गन रेस्ट में है, खाली है, तो क्या करते हैं? अपने आप की साफ सफाई करते हैं। तो जो दिन भर में आपने खाया है, उसमें जो वेस्ट पदार्थ गया है, वो अपने आप को आते, लीवर, गॉल ब्लेडर, किडनी सब क्लीन कर लेते। ये दूसरा फायदा है। तीसरा सबसे जबरदस्त फायदा क्या मिलता है? जो मोटापा आता है उसका भी फायदा होगा। और क्या फायदा होता है दोस्तों? जब आप 6 बजे खाना खाते हैं तो 9-10 बजे तक ये खाना पच जाता है। अब जब सोने आप जाते हैं तो आप यहाँ पे शारीरिक मानसिक रूप से सोने जाते हैं, एकदम आराम से आपको गहरी निद्रा आती है। और इसके क्या फायदे हैं? इसका ये फायदा है, रात में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे जो रात में हार्ट अटैक आता है, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, पेट का फूलना, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना,
ये रात वाली जितनी बीमारी होती है, ये रात वाली बीमारी दोस्तों आपको कभी नहीं होगी। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इसके इतने जबरदस्त फायदे हैं। अब आप जब 10 बजे सोने चले जाएंगे, 11 बजे सोने जाएंगे, तो आपको तो नींद में डिस्टर्ब होना ही नहीं है। तो आपको बढ़िया सी नींद आएगी और आपकी नींद 4 से 5 बजे के बीच आराम से खुल जाएगी। दोस्तों जब आप 4 से 5 बजे के बीच उठेंगे तो आपको करना क्या है ये जान लीजिए। इसे मिस नहीं करना है, यानी कि एक भी नियम नहीं आपको मिस करना। पहला नियम क्या हो गया, बाहर की कोई चीज नहीं लेना है। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, रात का खाना आपको सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना है। तीसरा काम जो आपको जरूर करना है, इसे मिस नहीं करना है, डेली डेली दोस्तों, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, आपको दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कैसे करना है इसे आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों पहले तो आप किसी जगह को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हरी घास हो। उसे सिलेक्ट करने के बाद उसे आप नाप लीजिए, 5 से 6 किलोमीटर कितने राउंड आप लगाएंगे तो होगा। ये काम आपने कर लिया। अब आपको करना कैसे है दोस्तों, शुरुआत जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप सीधे चलेंगे तेज गति से। सीधे तेज गति से चलना है। तेज गति का मतलब 1 मिनट में 60 से 70 कदम। 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 मीटर का होगा। इसी हिसाब से आपको 2 किलोमीटर तक तेज चलना है। जब आप 2 किलोमीटर सीधे तेज चलेंगे तो दोस्तों आपकी धड़कन देखेंगे नॉर्मल से 10 गुना फास्ट हो जाती है और उतने ही तेज हमारे शरीर में खून का दौरा होता है। अब जब 2 किलोमीटर तक आप सीधे तेज गति से चलेंगे, फिर 2 किलोमीटर आपको उल्टे पांव चलना है। 2 किलोमीटर फिर उल्टे पीछे की तरफ चलना है। दोस्तों प्रैक्टिस बन जाएगी धीरे धीरे जब करेंगे। फिर 2 किलोमीटर तक जब आप उल्टे चलते तो इसके फायदे जान लीजिए। दोस्तों जब आप उल्टे चलते हैं तो टोटल आपके शरीर का भार आपके पंजे पर होता है और ये बैक साइड पीछे साइड की जो हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, इस पे दबाव पड़ता है और आगे के आपके पेट पे, शरीर पे बहुत दबाव पड़ता है, जिससे दोस्तों जो सीधा चल रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत लगती है और उससे ज्यादा आपको पसीना होगा। अब यहीं पे सारे फैट बर्न हो जाएंगे। तो 2 किलोमीटर तक फिर उल्टे पांव चलना है। फिर 2 किलोमीटर उल्टे पांव चलने के बाद 2 किलोमीटर तक उल्टे पांव दौड़ना है। यानी 4 किलोमीटर तक आपको उल्टे पांव चलना और दौड़ना दोनों मिला के 6 किलोमीटर तक आप डेली ऐसे करेंगे और फिर देखिए दोस्तों क्या कमाल होता है। आप उस फायदे को जान के चौंक जाएंगे। तो 6 किलोमीटर तक इसी मुद्रा में आपको करना है। अब करने के बाद वहीं बाहर फील्ड में बैठ जाइए, कहीं पे एक स्थान पे बैठ जाइए। अब दोस्तों 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आधे घंटे डेली कंटिन्यू करना है। दूसरा योगा है कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट आपको डेली करना है। 2 योगा के बाद दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है। ध्यान एकदम ध्यान मग्न होकर के आपको दोस्तों ध्यान में क्या सोचना है, अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देना है। अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये संदेश देना है कि अगर आप 40 साल के हैं तो आप ये सोचिए जब आप 20 साल के थे उस समय आपके शरीर में क्या एक्टिविटी थी, किस तरह से आप कपड़े पहनते थे, आपके अंदर क्या स्मार्टनेस थी, आप कैसे चलते थे, कैसे फिरते थे। वही जो उस समय आपके शरीर में एक्टिविटी है वही फिगर आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड पागल होता है, इसे कुछ नहीं पता है। जो आप इसे अच्छी चीज सिखाते हैं वही चीज सीखता है। गंदी चीज सिखाएंगे, गलत चीजें माइंड में लाएंगे, गलत विचार माइंड में लाएंगे तो इसके माइंड में गलत विचार आएगा। इसलिए आपको दोस्तों ये जरूर करना है, रोज 15 से 20 मिनट का ध्यान। अब इतना करने के बाद दोस्तों चलिए कुछ चीजें बताएंगे, इनका आपको काढ़ा पीना है और ये जो चीजें हैं आपके किचन में रखी हुई है, इनका काढ़ा बनाना है और इन चीजों का कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी चीजें हैं। दोस्तों आपको लेना है धनिया आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच,
मेथी 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये सारी चीज़ें लेकर के अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप रात में 1 कप पानी में इसे भिगो दीजिए। 1 कप पानी में भिगो दीजिए और जब आप सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, दोस्तों जैसे 7 बजे आते हैं घर वापिस तो साढ़े 7 बजे तक आप इस पानी को पी लीजिए। बस पानी पीने के बाद इतना ध्यान देना है, इसके बाद आपको 3 से 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। वही हमने जैसे बताया था कि अगले शाम को आप खाना खाएँगे और फिर अगले दिन कितने बजे खाना है? 10 से 11 बजे। अब 11 बजे आपको वही खाना खाना है। 7:30 बजे आप इस पानी को पिएंगे, 11 बजे आप खाना खाएंगे, बीच में कुछ नहीं खाना पीना है। और इसके बाद जो आपको खाना होगा, दिन में जो खाना हो आप अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं। दिन में खाने में कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन सूर्य आज के 1 घंटे पहले जो आपको खाना हमने बता दिया है, चने की रोटी और सब्जी खाना, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। बीच में आपको जो भी खाना पीना है वो खाना खा सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है बाहर की चीज नहीं होगी। और अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल खाइए। फल मौसम के हिसाब से खाइए, जो जिस मौसम में पाया जाता हो। हमें स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना है, बाकी दिन में अपने हिसाब से मैनेज कर सकते। तो दोस्तों इस काढ़ा का फ़ायदा क्या है? इस काढ़े का कोई नुकसान नहीं है, इस काढ़े का फ़ायदा बहुत फ़ायदा है। एक तो दोस्तों आपकी किडनी, लीवर को डिटॉक्स कर देगी, पूरा अंदर से साफ-सफाई का काम कर देगी। दूसरा दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड को भी ये कंट्रोल करेगी। फैटी लीवर है उसे भी दोस्तों ठीक करने में मदद करेगी। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ जो पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखेगी। इसके कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों इन तरीकों से आप अपने वजन को दोस्तों 60 दिन में 10 किलो आराम से कम कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।